अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खुश होंगे। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और अल्लाह ताला आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज का जो टॉपिक है वो है घुटनों का दर्द, घुटनों का वरम, घुटनों से आवाज़ें आना या घुटनों का दर्द होना। ये क्यों होता है, इसकी अलामात क्या हैं और इसका इलाज क्या है, साइंटिफिक तरीके से उसूल इलाज बताऊंगा। तो इसके लिए आपको वीडियो मुकम्मल देखनी होगी। जब आप वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तभी आप ये सारी अलामात और इसके असबाब और इसका इलाज जान पाएंगे। तो नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितनी भी मशीनरी दुनिया के अंदर पैदा की है, तो उनके जो जोड़ होते हैं उनके अंदर अल्लाह ने एक लचक रखी है। और वो लचक किस तरह होती है कि उन मशीनरी के अंदर चिकनाई होती है। जब तक वो चिकनाई उसमें कायम रहती है तो उसके जोड़ और उसकी जो मशीनरी है वो ठीक तरह से काम करती है। मसलन मैं बाइक चलाता हूं तो बाइक के अगले और पिछले शाक जो होते हैं उसमें आयल पड़ता है, उसमें ग्रीस पड़ता है, जिसकी वजह से वो अच्छी तरह से वर्क करते हैं। लेकिन जब कभी इनके अंदर वो चिकनाहट, आयल या ग्रीस वगैरह वो ख़त्म हो जाता है तो फिर वो वर्क करना बंद कर देते हैं, उसमें से फिर आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। तो बिल्कुल इंसान का मिसाल भी इसी तरह है कि अल्लाह ने इन जोड़ों के अंदर, इन घुटनों के अंदर रतूबात रखी हैं, जिसकी वजह से वो ठीक तरह से काम करती हैं। अब जब होता यह है कि जब रतूबात या तो खुश्क हो जाती हैं तब उनमें मसला पैदा होता है, या रतूबात बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं तब उनके अंदर मसला होता है, या फिर ये होता है कि रतूबात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तब भी इसमें मसला बन जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रतूबात किस तरह बढ़ जाती हैं। जब आसाबी मिजाज होता है, पेशाब सफ़ेद होता है, ज़ुबान सफ़ेद होती है और दिल की कमज़ोरी होती है, डर खौफ होता है और रतूबात बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो इस तरह इसमें जो है वो ख़ास तौर पे बूढ़े इंसानों के अंदर ये जब रतूबात बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो फिर इन घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है, स्पेशली सर्दियों में या फिर बारिशों के मौसम में। तो इसका इलाज हम करेंगे, उसके लिए मैं नुस्खा आपको बाद में बताता हूँ। ये है आसाबी मसला, याद रखिएगा। तो आसाबी मसले के अंदर रतूबात जो है वो बढ़ जाती हैं। दूसरा मसला ये होता है कि रतूबात होती तो हैं लेकिन वो खुश्क हो जाती हैं, और वो खुश्क होने की वजह से वहाँ से फिर आवाज़ें आने लग जाती हैं। और फिर उसमें ये भी होता है कि उसमें री गैस भी जो है वो उनमें पैदा हो जाता है, उन रतूबात के अंदर। तो ये मसला होता है, उजलाती मसला होता है, इसके ये तेज़ाबी मसला होता है। तो ऐसे इसका जो है उजलाती मसले का हम इलाज किस तरह करेंगे वो भी मैं आगे आपको नुस्खा बताता हूँ। तीसरा मसला होता है कि रतूबात बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, जिसको हम कहते हैं कि भाई कैल्शियम की कमी हो गई है, और इसमें जो है वो क्या होता है कि घुटनों का वरम आ जाता है। यानी घुटने जो ना, आप देखेंगे कि घुटने जो है वो थोड़े से बड़े होते हैं, उनकी साइज बढ़ जाती है, मोटे हो जाते हैं, उनका यानी सूजन आ जाती है। तो ये गुद्दी मसला होता है, ये गर्मी का मसला होता है। तो तीनों का मैं इलाज आपको बता देता हूँ। पहला जो मसला है आसाबी मसला, उसके लिए आप तीन चीज़ें ले लें। एक चीज़ ले लें आप हंजल,
यानी जिसको कोड़ तोमा भी कहते हैं, सिंधी में इसको टू भी कहते हैं। तो ये आप ले लें। उसके बाद दूसरी चीज़ आप ले लें राई ले लें। तीसरी चीज़ आप गंधक आंवला सार ले लें। तो ये 3 चीज़ें हम वज़न आप पीस लें। इसमें से जो है वो आपने जो हंजल है कोड़ तुमा उसमें से आपने बीज निकाल लेने हैं। तो तीनों चीज़ों को आपने पीस कर एक जो है ना आपने 500 mg के कैप्सूल बना लें। सुबह दोपहर शाम एक एक कैप्सूल दे दें और उसके साथ साथ आपने लौंग दालचीनी का कावा देना है। तो इससे इंशाल्लाह ये रतूबात जो है वो बढ़ी हुई हैं वो आस्ते आस्ते कम होना शुरू हो जाएंगी और इसका घुटनों का दर्द जो है या जोड़ों का दर्द जो है वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरा जो मसला है उजलाती मसला, तो वो बताने से पहले एक छोटी सी गुजारिश रखूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन यानी घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप आसानी से मेरी वीडियोस से रोज़ाना मुस्तफ़ीद हो सकें। इसी तरह अगर आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और वीडियो को अगर पसंद आए तो आगे शेयर भी कर दीजिए। कमेंट्स के अंदर भी अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो वो पूछ सकते हैं। अच्छा, दूसरा जो मसला होता है उजलाती मसला होता है, इसमें जो है वो क्या होता है कि रतूबात खुश्क हो जाती हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि 5 मुलय्यन वाला नुस्खा जो है वो इसके लिए बेहतरीन है। उसमें क्या क्या है चीज़ें हैं, उसमें है सुंड है, वो आप ले लें 5 तोला आप वो ले लें, और सना मक्की वो 8 तोला ले लें, और नौशादर जो है इसमें आप ले लें 3 तोला ले लें, और काली मिर्च इसमें आप 1 तोला शामिल कर लें। इसको भी आप बारीक सफ़ू बना लें और 500 mg के कैप्सूल बना के सुबह दोपहर शाम पिला दें। और इसके अलावा आप जो है ना इसमें आप अदरक और पुदीना का कावा वो आप ज़रूर मरीज़ को दें। तीसरा जो मसला है गुद्दी मसला, गर्मी का मसला है, तो उसमें जो है जो वरम आ जाता है तो उसमें एक अक्सीर वरम का नुस्खा है वो आप ले सकते हैं। और इसमें भी जो है उजलाती में भी आप वो जो है ना नुस्खा दे सकते हैं। उसमें क्या क्या है, हल्दी, सौंफ, मुलट्ठी तीनों जो है वो आप 1-1 ग्राम 1-1 तोला कर दें, और रेविन असारा जो है इसमें आप 3 तोला शामिल कर लें। इसके भी आप 500 mg के कैप्सूल भर लें। सुबह दोपहर शाम आप मरीज़ को दे सकते हैं। इसी के साथ ही आपने इलायची, ज़ीरा और सौंफ का कावा देना है। तो ये तीनों मसलों का इलाज हो गया। इस मसले में, गर्मी के वाले मसले में आप एक मुलय्यन वाला जो है नुस्खा, अगर पेशाब कम आ रहा है तो वो आप दे सकते हैं। तो नाज़रीन, ये था कि घुटनों के जो मसाइल हैं आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। लोग जो है ना सालों साल इलाज करवाते रहते हैं लेकिन उनका कोई खड़तेल नहीं निकलता, कोई उसका इलाज नहीं होता, और मरीज़ जो है वो दिन ब दिन वो एलोपैथी की जो है पेन किलर और एंटीबायोटिक खा खा के वो बेजार हो चुका होता है। तो उसका मैंने आसान सा इलाज बता दिया है तीनों मसाइल का, इससे बाहर कोई मसला नहीं होता। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।